जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू टूर्नामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, उकाई परियोजना भारत के कौन से राज्य के अंतर्गत आती है? तो जो उकाई प्रोजेक्ट है वो कौन से राज्य में आता है, किस राज्य के उसमें आती है बताइए उकाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन लिखेंगे आप सभी लोग पूरे के पूरे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पूरा का पूरा लिखेंगे। ABCD कोई नहीं लिखेगा। खान साहब कह रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है, डांगी जी कह रहे हैं महाराष्ट्र, सभी लोग महाराष्ट्र कह रहे हैं, पर इसका उत्तर अभी तक बिल्कुल राम केवल चौहान जी का बिल्कुल सही उत्तर आया, बी गुजरात। ठीक है, उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उकाई परियोजना भारत के कौन से राज्य के अंतर्गत आती है? तो गुजरात राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू हुआ था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपके MP पुलिस और MPSI के। ठीक है, चलिए बताएंगे यहाँ पे। चलिए सभी लोग कहने लगे हैं यहाँ पे पंजाब, मौर्य जी, चौहान जी, सभी लोग पंजाब कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है पंजाब। देखिए मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूँ। उसकी ट्रिक क्या है भी है? कूका, कूका से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कूका मतलब कोकीन। ठीक है, कोकीन, कोकीन, कोकीन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में? पंजाब। आपने देखा होगा उड़ता पंजाब, पिक्चर देखी होगी उड़ता पंजाब, नहीं तो आपको वैसे भी न्यूज़ों में बताते रहते हैं पंजाब में इतना कोकीन पकड़ाया, ये पकड़ाया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी ट्रिक। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में। ठीक है, चलिए रिंशु द्विवेदी जी गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोग आ गए हैं, धीरे धीरे वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रिक देखिए, ट्रिकों के साथ बताया जा रहा हूँ। तो कूका आंदोलन पंजाब। करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, गांधी जी ने किस जन आंदोलन की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को यह मंत्र दिया था? तो बताएंगे करो या मरो कब दिया था गांधी जी ने। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GH के देखिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं हल्के में नहीं ले सकते। GH को हल्के में नहीं ले सकते। चौहान साहब कह रहे हैं भारत छोड़ो, ठीक है, बिल्कुल। नामदेव जी, सोनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे, भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। इन क्वेश्चनों में तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बच्चे को पता होता है। चलिए मॉन्ट ब्लॉक, ठीक है, मॉन्ट ब्लैंक देश में मौजूद है, तो मॉन्ट ब्लैंक इज प्रेजेंट इन, तो मॉन्ट ब्लैंक कहाँ पर प्रेजेंट है फ्रेंड? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। अगर वीडियो देख रहे हैं पसंद आ रहा है, अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बता रहे हैं यहाँ पे सब नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कुछ लोग यूरोप कह रहे हैं, और जो लोग भी यहाँ पे यूरोप कह रहे हैं, बिल्कुल द्विवेदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूरोप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूरोप। तो मॉन्ट ब्लॉक कहाँ पर है भैया? तो यूरोप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। आर्य समाज का पहला मुख्यालय भारत में कहाँ बना था? तो आर्य समाज का पहला मुख्यालय भारत में कहाँ बना था? चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग भी मुंबई कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ बना था? मुंबई, बहुत सही। चलिए भारत में पहले फार्मूला 1 रेस कहाँ आयोजित की गई थी? F1 रेस, बच्चन में वीडियो गेम में भी खेलते होंगे आप लोग F1 रेस, तो वो भारत में सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? चलिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला, फार्मूला 1 रेस जिसको आप लोग F1 रेस कहते हैं, बचपन में खूब के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। ग्रेटर नोएडा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंटू खान जी, सोनी साहब, नामदेव जी, मौर्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन,
केप ऑफ गुड होप का दूसरा नाम है? तो बताएंगे केप ऑफ गुड होप का दूसरा नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप का दूसरा नाम क्या है? मुकेश जाट जी राम राम। चलिए समय पे आ जाए करिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग समय पे एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम। चलिए बिल्कुल शानदार, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे केप टाउन, केप टाउन, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है केप टाउन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे बताएंगे? ABCD कोई नहीं लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखेंगे पूरा। मौर्य साहब कह रहे हैं वॉशिंगटन, बिल्कुल जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, सभी को पता है जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। वर्तमान में ठीक है करंट में कौन है बताएंगे? करंट में कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट में कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? बिल्कुल मुकेश जाट जी यहाँ सही कह रहे हैं, जो बाइडेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिनेवा, जिनेवा इज अ सिटी सिचुएटेड इन, तो बताएंगे जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा देश में स्थित एक शहर है। तो जिनेवा कहाँ पर है? बच्चे को पता होगा कि भैया जिनेवा कहाँ पर है। स्विट्जरलैंड, क्या बात है, मतलब बहुत शानदार। जो लोग भी स्विट्जरलैंड कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिनेवा कहाँ पर है? ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में है। चले बिल्कुल कृष्ण शर्मा जी, स्विट्जरलैंड, डांगी जी, जाट जी, खान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए तब बढ़ जाते हैं यहाँ पे। 2015 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है बताएंगे इकोनॉमिक साइंस के लिए। तो चलिए यहाँ पे फटाफट, आर्थिक विज्ञान में 2015 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया था? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की लिस्ट में आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एंगस, ठीक है, एंगस डिएटन। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सभी क्वेश्चंस लिखने के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मतलब था कि ये इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आने के लिए ऐसा नहीं सोचिए क्वेश्चन नहीं बना, कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ने भी पड़ते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रखता है कि हमें पता रहे कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, किस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिस्र की राजधानी क्या नाम है बताइए? इजिप्ट, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, बताइए। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इजिप्ट की राजधानी। ABCD कोई नहीं लिखेगा, जैसे बाकी लोग ऑप्शन लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे। बिल्कुल काहिरा, काहिरा जो लोग भी कह रहे हैं काहिरा, ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल काहिरा जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, काफ़ी लोग भूल जाएंगे। तो भैया आप लोग किसको मिस करते हैं? काहिरा आडवाणी को। ठीक है, हीरोइन जो है उसको आप लोग बहुत मिस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप लोग किसको मिस करते हैं? तो आप लोग को ऑप्शन में दिख जाएगा काहिरा, क्योंकि वो हीरोइन का नाम है, बाकी तो अच्छा वाला। ठीक है, चलिए यान इज अ करेंसी ऑफ, बच्चे को पता होगा कि यान किसकी करेंसी है। ठीक है, यान किसकी करेंसी? यान सुनते सी माइंड में एक समझ में आता होगा। ठीक है, एक इमेज बन गई होगी यान सुनते सी चिंग चोंग करके। ठीक है, चले बताएंगे। चले बिल्कुल सही जवाब कृष्ण शर्मा जी, महिमा जी, जो लोग भी जापान के रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जापान। ठीक है, बिल्कुल जापान जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है इनका, जापान। जापान की करेंसी क्या है? येन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय देखिए हिंदी वाले पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? शर्मा साहब कह रहे हैं फर्स्ट, चौहान साहब फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक चलेंगे फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक, क्लासेस चल रही है 1 बजे, जो अभी जीके जीएस की चल रही वो क्लास, शाम को 5 बजे MP जीके की धांसू जी एकदम ट्रिकों के साथ, और अब बुधवार से आपकी 3 बजे, ठीक है, बुधवार से 3 बजे साइंस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है।
तो शेड्यूल डाल दिया गया है, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, फैमिली लाइफ ऑथर कौन है? फैमिली लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? फैमिली लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? फैमिली लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी अगर आप में से किसी ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा तो एनटीपीसी के क्वेश्चन में, एनटीपीसी के पेपर तक में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। अखिल शर्मा मौर्य साहब, क्या बात है, बिल्कुल अखिल शर्मा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अखिल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अखिल शर्मा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूले। फैमिली, फैमिली लाइफ, ठीक है, फैमिली का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। इस तरीके से देखिए, आप लोग अपनी फैमिली की लाइफ में बारे में सोचते हैं, ठीक है, बिल्कुल फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल फैमिली का नाम सुनते ही क्या होता है, आपके चेहरे खिल जाते हैं। चले बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नीम, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम बताएंगे, उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, वैज्ञानिक नाम क्या है नीम का? बहुत ही नॉर्मल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडिका, बिल्कुल मौर्य जी, कृष्ण जी, जो लोग भी कह रहे हैं भैया, ठीक है, इंडिका बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे आजादी रखता इंडिका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब पे आजादी रखता इंडिका, इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मोटो क्या था? ठीक है, बताएंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मोटो क्या था? भारत में एकल नागरिकता रखने का उद्देश्य है, तो एकल नागरिकता रखने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? चलिए यहाँ पे सभी लोग बताने लगे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, भारत के नागरिकों में एकता की भावना स्थापित करना। बिल्कुल भारत यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन तो ऐसे मतलब हमने पढ़ाई नहीं कर रखी है, फिर भी आप उत्तर कर दोगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं विनिर्दिष्ट है? तो बताएंगे कौन से अनुसूची में है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? मौर्य साहब कह रहे हैं पहली, राम केवल जी पहली, मुकेश जी बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी पहला कह रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राज्य सबसे पहले क्या होगा? पहले देश फिर राज्य, ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो प्रथम अनुसूची में किसको रखा गया? राज्य और देश को। अगला क्वेश्चन, आवरण द व्हील पुस्तक के लेखक कौन है? तो आवरण द व्हील पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पे बताएंगे? आवरण द व्हील पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुकों के ऊपर, आपको पता है। चले बिल्कुल यहाँ पे एस एल भरप्पा, जो लोग भी कह रहे हैं एस एल भरप्पा ऑप्शन है बिल्कुल सही कह रहे हैं, एस एल भरप्पा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जब कोई आपको मेल भेजता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई गलत ही नहीं कर पाएगा। चलिए, जब कोई आपको मेल भेजता है तो वह सामान्यतः आपके ईमेल खाते में किस फोल्डर में पहुंचेगा? तो बताइए, आप लोग मेल करते रहते हैं, तो बताइए मेल जब आपको कोई करता है तो वो कहाँ पहुंचेगा? भारती जी के लिए इनबॉक्स में, चौहान जी इनबॉक्स में, सोनी साहब सभी लोग इनबॉक्स कर रहे हैं, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब पे इनबॉक्स में पहुंचेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है व्यापम, तो इन क्वेश्चनों को गलती नहीं करेंगे, ये बहुत सड़े से क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगा, पखाऊ, ठीक है, पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चौहान जी कह रहे हैं, खान जी कह रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। इसका ट्रिक क्या बन सकती है कि यार अरुण नाम का जो लड़का है वो बहुत पकाता है, तो आपका कोई दोस्त होगा या कुछ होगा तो अरुण, ठीक है, अरुण नाम का लड़का बहुत पकाता है, वो जो मेरा दोस्त है अरुण वो बहुत पकाता है,
तो पकाने से बन गया पखुई, ठीक है, बहुत पकाता है वो, तो अरुणाचल से बन गया अरुण, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस टाइप से याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो बताइए सिंचाई करने के लिए सबसे ज्यादा स्रोत किसका है, सबसे बड़ा स्रोत किस चीज का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है ये क्वेश्चन, बताएंगे, देख लेते हैं किस किस को पता है इसका उत्तर। चलिए बहुत शानदार, जो लोग भी कह रहे हैं नल एवं कूप एवं नलकूप, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अनुपम, अनुपम डैश है, अनुपम क्या है? तो मत बोलना कि अनुपम खेर है और जो कि एक एक्टर है, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है अनुपम, तो बताइए वो क्या है, ठीक है। व्यापम इसमें तो नहीं दे रखा, पर व्यापम बहुत तेज है, व्यापम आपको एक ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि अनुपम खेर इज एक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक्साइटमेंट में गलत गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है व्यापम स्पोर्ट्स और बॉलीवुड से बहुत प्यार है, वो उसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो आप सोचे कि हाँ ये वही पूछ रहा होगा। बिल्कुल सही जवाब, देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स को पता है सुपर कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए सुपर कंप्यूटर है अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व में उद्योगों के स्थानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो बताएंगे इन चारों में से किसने विश्व में उद्योगों को के स्थानों को सबसे प्रभावित किया है? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस किया है सबसे ज्यादा। बहुत शानदार, मुकेश जाट जी का यहाँ पे सबसे पहले आंसर आते हुए राजेंद्र जी, कोयला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कोल, ठीक है। डांगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य गोवा की सीमा पर है? कई बार बोल चुका हूं भैया, इंडिया का मैप याद होना चाहिए, ठीक है, एमपी का मैप याद होना चाहिए। मैप से एक दो क्वेश्चन 100% आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और पूरा वैसे भी हमको नॉर्मल में भी मैप याद होना चाहिए, रटा हुआ आना चाहिए इंडिया का और एमपी का मैप, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उनसे, कभी कभी 3-3 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए जो लोग यहाँ पे कर्नाटक कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन ए। तो भैया निम्न में से कौन सा राज्य गोवा की सीमा पर है? तो भैया कर्नाटक है, ठीक है, तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक होगा। एक बार आप लोग मैप जरूर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देश एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डाटा है, तो बताएंगे कौन सा एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डाटा है? यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला, अगर आपने पढ़ाई नहीं करते हैं आप तो भी आप बता देंगे इसका उत्तर। चलिए सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल, राम केवल जी, द्विवेदी जी, भारती जी, बिल्कुल, इंफॉर्मेशन, सूचना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या बात है, शानदार तरीके से आप सभी ने उत्तर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ये देखिए, ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया है कि मिसलेनियस, जिसको आप लोग हिंदी में विविध कहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे विविध। कोई भी बुक होगी जीके जीएस की, उसके लास्ट में देखेंगे तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन रहता है। कौन कौन सी चीजें आती है मिसलेनियस में? सबसे पहला, सबसे लास्ट, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा, ये जो इस टाइप की चीजें होती है ना, पहले किसने किया, अभी कौन है, ये सब चीजें मिसलेनियस में आती है। तो 7 से 8 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? और जो लोग भी कह रहे हैं दार्जिलिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दार्जिलिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दार्जिलिंग, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि बहुत थोड़ा सा ऐसा, आप बोलेंगे सर क्या पूछ रहे हैं, बताइए दार्जिलिंग कौन से राज्य में आता है? दार्जिलिंग कौन से राज्य में आता है और कौन से देश में है? बताइए दार्जिलिंग कौन से राज्य में आता है और कौन से देश में आता है? चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उत्तर कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जो लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, बिल्कुल बंगाल में आता है दार्जिलिंग, ठीक है, बंगाल में। कुछ लोग सिक्किम कह रहे थे, बताइए
दार्जिलिंग कहाँ आता है, अभी हम थोड़ा कंफ्यूजन है। पश्चिम बंगाल में आता है, बिल्कुल राम केवल जी मौर्य जी। ठीक है, मुरारी मौर्य जी कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी, नहीं, गलत बात, वेस्ट बंगाल में है, बंगाल में आता है दार्जिलिंग। ठीक है, सिक्किम जो लोग कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल गलत है, दार्जिलिंग बंगाल में आता है। ठीक है, और बंगाल का में आता है, इंडिया में आता है। बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा पठार क्षेत्र नहीं है? तो बताइए कौन सा पठार क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए, मेरे को पता था कि काफी लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने ये पूछा। भली मजाक की बात नहीं है, बट अच्छा हुआ आज जिन लोगों को नहीं पता था उनको पता लग गया कि ये वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे और अभी मैं अपने दोस्त से जब बात कर रहा था तो मेरे दोस्त को भी नहीं पता था। ठीक है, और वो जॉब कर रहा है गवर्नमेंट, तो मैंने सोचा कि जब ये गवर्नमेंट जॉब करने का इसको नहीं पता है तो जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या, उनको भी हो सकता है नहीं पता होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा और काफी सारे लोगों को नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे निर्मल जी जय बजरंगबली, चलिए सभी लोग कह रहे हैं इसका उत्तर भैया कोणक कोणक कोणक, तो चलिए इसका उत्तर होगा कोणक, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे निम्न में से का टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत स्कोर सबसे ज्यादा है एक ही पारी में। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर किसका है एक ही पारी में? बच्चे बच्चे को पता है, बिल्कुल मौर्य जी कह रहे ब्रेन लारा। ठीक है, चलिए मौर्य जी कह रहे ब्रेन लारा, और देखना चाहेंगे ब्रेन लारा, ब्रेन लारा सभी लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ब्रेन लारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में शेवरॉय हिल्स है? तो बताएंगे शेवरॉय हिल्स कौन से राज्य में है। फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसकी, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे ये शेवरॉय हिल्स, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेवरॉय हिल्स के बारे में। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका उत्तर तमिलनाडु, राम केवल जी कह रहे हैं, मुकेश जी मध्य प्रदेश कह रहे हैं, चलिए महाराष्ट्र कह रहे हैं, भारतीय जी जो तमिलनाडु जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑप्शन सी। देखिए इसकी ट्रिक में बताता हूँ आपको, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे एक बार देखने के बाद। देखिए तमिलनाडु में क्या लिखा हो तामिल, तो ता हटा दिया, डू हटा दिया, क्या बन गया मिलना, और शेव करने के बाद मुझे मिलना है। ठीक है, शेव करने के बाद मुझे मिलने जाना है। ठीक है, बिल्कुल एक लड़का शेव करने के बाद बोल रहा है यार मुझे मिलने जाना मेरे फ्रेंड से, तो मुझे शेव करने दो। तो शेव करने के बाद क्या होगा, आप लोग मिलने जाएंगे किसी से, नहा धो के शेव करने के बाद आप लोग मिलने जाएंगे। ये बन गई हमारी ट्रिक। तो शेवरॉय हिल जब भी आएगा तो बोले यार शेव करके मुझे मिलने जाना है किसी से। ठीक है, तो बिल्कुल तमिलनाडु को हमेशा हम ट्रिक में क्या लेते हैं, मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बताएंगे कौन से त्योहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ठीक है, चलिए बताइए। अगर किसी ने बागी मूवी देखी होगी तो उनको पता होगा, और जिनने पढ़ रखा है उनको तो पता ही होगा। ठीक है, चले बिल्कुल ओनम ओनम ओनम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले ओनम जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ओनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और वीडियो एंड का शेयर जरूर करेंगे, और शाम की 5 बजे की एमपीटी की क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में लोग आएंगे। ठीक है, आप सभी लोग समय पाया करिए। देखते हैं आपको स्पोर्ट्स का कितना नॉलेज है। निम्न में से किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? थोड़ा अपनी तरफ से भी शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम। चलिए सभी लोग कह रहे क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्रिकेट। थोड़ा ताली देखिए, दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। क्या मतलब रहेगा, हम भी यहाँ से मेहनत करते हैं, अगर आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा होगा। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है व्यापम, ध्यान रखिएंगे।
ठीक है, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक, बिल्कुल केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी, बच्चे को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईफिल टावर कहां पर है? आईफिल टावर बताएंगे, आईफिल टावर कहां पर है? आईफिल टावर नाम तो सुना ही होगा, बताइए। चलिए, आईफिल टावर कहां पर है? चौहान साहब कह रहे हैं सर फ्रांस में। ठीक है, चलिए राम केवल जी फ्रांस कह रहे हैं, मुकेश जी, जो लोग यहाँ पे फ्रांस कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आईफिल टावर कहां पर है? तो भैया फ्रांस में है। चलिए निर्मल जी, बिल्कुल आईफिल टावर फ्रांस में है। निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलते हैं? ध्यान रखेंगे, नहीं खेलते हैं पूछ रहा है, नहीं खेलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उनकी रिस्पेक्ट में बोल दिया है, नहीं खेलते हैं, जबकि यहाँ होना चाहिए नहीं खिलाए जाते हैं, उनको नहीं खिलाया जाता आईपीएल। चलिए, यहाँ पे मौर्य साहब कह रहे पाकिस्तान, खान साहब पाकिस्तान, भारती जी, जाट जी, सभी लोग पाकिस्तान, डांगी जी, बिल्कुल जो लोग भी पाकिस्तान कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब देश की मौजूदगी है। तो बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पे देखिए सभी लोग बताएंगे पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बिल्कुल पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, ये सब एमपीएसआई के ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मतलब आप लोग बिना पढ़े, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी है तो क्या ये उत्तर नहीं दे सकता? वो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट धार्मिक सिद्धांत सुलह कुल का समर्थक था? तो कौन सा मुगल सम्राट था जो धार्मिक सिद्धांत सुलह कुल का समर्थक था? कौन सा मुगल साम्राज्य का सम्राट था, बताइए। अकबर, क्या बात है, खान साहब, जाट साहब, बिल्कुल सही जवाब, अकबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट बताएंगे, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, बताएंगे इसका उत्तर। ऑप्शन आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दिखा दूं आपको। बताइए, लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग, गेहूं के उत्पादन में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए गेहूं का भंडार भारत में किसे कहा जाता है? कौन से राज्य को गेहूं का भंडार कहा जाता है? इसी बात पे फटाफट बताइए, गेहूं का भंडार किस राज्य को कहा जाता है? मुकेश जाट जी, बिल्कुल, क्या बात है, मुकेश जाट जी के पास आंसर एकदम तुरंत होता है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनते हैं, आंसर तुरंत फास्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और सबसे गेहूं का भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जब गेहूं की बात आई है तो चावल, चावल मतलब धान, धान की बात भी कही जाएगी। तो बताइए धान सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होती है? ठीक है, बताइए कहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है धान का? धान मतलब चावल, चावल का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है? चलिए, चावल का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल। निर्मल जी, मुकेश जी, बिल्कुल वेस्ट बंगाल में चावल का प्रोडक्शन मतलब धान का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। क्योंकि आपको पता है हमारे बंगाली भाई बहन चावल ज्यादा खाते हैं, इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं आप लोग। और पर धान का कटोरा मतलब बताइए धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का, ये 4 क्वेश्चन ऐसे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है। बिल्कुल रिंचू द्विवेदी जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनता है, वे शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले भी लोग बताना कि शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है, बताएंगे? क्यूबा, बिल्कुल पिंटू खान जी यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्यूबा, रिंचू जी, मुकेश जी, निर्मल जी, बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी?
तो बताइए इन चारों में से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही नॉर्मल सा, ये देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया 60 से 8 क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस के, जिसको आप लोग हिंदी में विविध कहते हैं। चलिए श्रीमा राव कह रहे हैं, ठीक है, सभी लोग अलग अलग प्रकार के आंसर कह रहे हैं। कुछ लोग इंदिरा गांधी कह रहे हैं। देखिए इंदिरा जी नहीं होगा, बिल्कुल गलत जवाब। जो लोग भी इंदिरा जी कह रहे हैं, देखिए श्रीमाव भंडार नायक के ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सी देश की महिला प्रधानमंत्री थी? पहली महिला प्रधानमंत्री, ये नहीं पूछा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो ये पूछा कि सभी कंट्रियों में ऐसी कौन सा देश था, मतलब कौन सी महिला थी जो पहले प्रधानमंत्री बनी किसी देश की, तो वो थी श्रीमाव भंडार। कि वो देश कौन सा था? तो भैया श्रीलंका था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा देश था, श्रीलंका। अगर ये पूछता कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने लेखन में किसी व्यक्ति के संबोधन में डोरमेट शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताएंगे डोरमेट शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे अपने लेखन में? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है वाला। चलिए यहां पे सभी लोग उत्तर देने लगे हैं। बहुत सही, बहुत से, बहुत शानदार। चार्ल्स डिकन, क्या बात है। चार्ल्स डिकन जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चार्ल्स डिकन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है? तो कौन सा देश है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है? आपको पता होना चाहिए कौन सा देश है जिसकी स्थायी सेना सबसे बड़ी है दुनिया में। चलिए यूएसए, चाइना, इंडिया। तो देखिए जो लोग भी चाइना कह रहे हैं, बिल्कुल चाइना, जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, चाइना इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो भैया ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसकी ट्रिक। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए चाइना के पास सबसे बड़ी स्थायी सेना है। वैसे भी अगर नहीं याद रख रहे तो भैया उसके पास पॉपुलेशन चाइना की ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है, आप सभी को पता है। तो भैया उसके पास आर्मी भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, महिला वॉल्ट के ओलंपिक फाइनल को उत्तीर्ण करने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? बताइए प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को बता दिया। ये भी एक तरीके का मिसलेनियस क्वेश्चन हुआ क्योंकि ये पहला पूछ रहा है। ठीक है, पहली चीज कभी नहीं चेंज होती है। जो भी चीज कभी चेंज नहीं हो सकती इन फ्यूचर, चाहे 100 साल बाद, 200 साल बाद, वो मिसलेनियस की श्रेणी में आती है, जिसको आप लोग विविध कहते हैं। दीपा कर्माकर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दीपा कर्माकर। ठीक, दीपा कर्माकर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक बताएंगे। बचपन बचाओ संस्थापक के आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, खान साहब बिल्कुल सही जवाब, कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी हस्तलिपि में लिखा अपना इस्तीफा पत्र लिखकर भारत के राष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, सभी को पता होगा। भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो किसको लिख के देगा? खान साहब कह रहे हैं कि सर वो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा, भारती जी भी, सभी लोग। जो लोग भी उपराष्ट्रपति कह रहे हैं ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को जब नहीं है, जब वो दोनों अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो कौन संभालता है इनका कार्यभार बताइए? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है पॉलिटी से। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है जब तक? क्या बात है मुकेश जी, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल। तो मुझे बताइए करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? चलिए ये होमवर्क रख लीजिए, करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वर्ष में पारित किया, तो बताइए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित किया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित किया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित किया गया? यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं। कुछ लोग 2010 कह रहे हैं, चले सागर जी 2014 कह रहे हैं, चल जो लोग भी 2013 कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2013 वैसे फिलहाल तो किसी ने नहीं कहा है, पर जो लोग 2013 सोच रहे थे पर लगा नहीं पाए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2013 इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी लोग 2010 और 2014 कह रहे थे, पर आंसर है 2013, सॉरी माफ कीजिएगा, 2013 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए पारित किया गया था पूछ रहा, ये क्वेश्चन का जवाब तो कोई गलत ही नहीं कर पाएगा। हरिद्वार किस नदी पर स्थित है? क्योंकि चर्चित है, आपको सभी को पता है क्यों चर्चित है। ठीक है, तो बताइए कौन सी नदी के पास है? गंगा, क्या बात है। ठीक है, माँ गंगा ने बुलाया है, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हरिद्वार कुंभ लगा हुआ है अभी, यहाँ पे आप सभी को पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग डैम, पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो पोंग बांध कौन सी नदी पर बना है बताएंगे आप सभी लोग। पोंग बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चलिए सभी लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल व्यास नदी पर, बिल्कुल व्यास नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पोंग बांध कहाँ बना हुआ है? तो व्यास नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नया हो। वीडियो को शेयर नहीं करेंगे जब तक काम नहीं चलेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो देखिए धीरे धीरे क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है नई नई, वो धीरे धीरे बंद भी हो सकती है। ठीक है, चलिए जब कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा आप लोगों की तरफ से, जब कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो क्लासेस स्टार्ट करके, ये क्लासेस आप ही लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो हम पढ़ा के क्या कर लेंगे। ठीक है, चलिए कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में थे, बताइए कौन से वायसराय के कार्यकाल में आए थे? चलिए यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं, यहाँ पे लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, बिल्कुल ऑप्शन सी। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। जॉन लॉरेंस, देखिए कुछ लोग हेस्टिंग, कुछ लोग कॉर्नवालिस, सब अलग अलग। मैं बताता हूँ, देखिए कलकत्ता, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और कोर्ट मतलब क्या? लॉ, और लॉ इनके नाम में ही लिखा हुआ है, लॉरेंस के नाम में लॉ। तो अस्तित्व में आए थे, तो किसके कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे भैया? जिसके, क्योंकि भैया उसने सोचा यार मेरा नाम ही लॉ है तो लॉ की बातें ज़्यादा करेगा वो, तो उसने कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय की, ठीक है, अस्तित्व में आए थे उसके कार्यकाल में ही। तो लॉरेंस में लॉ छुपा हुआ है, ये बन गई हमारी ट्रिक, कभी नहीं भूलेंगे अब आइंदा, ये कभी जीवन में आपके हमने ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है निर्मल जी, थैंक यू, आपको अच्छी लगी ट्रिक। चलिए लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, मिस्टीनियस का क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अगर किसी को मिस्टीनियस अच्छे से पढ़नी है डिटेल में तो स्टैटिक जी के मतलब मैंने क्लासेस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकायदा एक एक टॉपिक को अच्छे से बताया, 10-10, 12-12 मिनट की क्लासेस होती हैं, जिसने नहीं देखे वो देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा चुकी है, अब मैं आपका रिविज़न करवा रहा हूँ बस, और वो भी एकदम मस्त ट्रिकों के साथ। गोरखपुर, क्या बात है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है गोरखपुर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो पता है भैया गोरखपुर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल रवि मौर्य जी ने कहा है हावड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हावड़ा ब्रिज, ठीक है, ठीक है, हावड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हावड़ा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। रिवर राइन पोर्ट ऑफ इंडिया, बताएंगे भारत की नदी का बंदरगाह कौन सा है? तो भारत की नदी का बंदरगाह कौन सा है? भारत की नदी का बंदरगाह यहाँ पे सभी लोग बताने लगे, बिल्कुल कोलकाता और हल्दिया।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नदी का बंदरगाह कौन सा है? भारत की नदी का बंदरगाह कोलकाता और हल्दिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये क्वेश्चन तो अगर किसी ने गलत कर दिया ना तो मतलब फिर तो मतलब क्या बताऊं, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास उसके लिए। तो अगर ये किसी ने गलत कर दिया, ये क्वेश्चन आप नहीं भूल जाए, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया था आम के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अगर किसी को आम नहीं खाना आता हो तो। ठीक है, उन्होंने बताया था, इसलिए ही बताया था कि व्यक्तियों को नहीं पता है कि हमारा नेशनल फ्रूट है, इसलिए उनने आधे घंटे वीडियो बनाया था उस चीज़ पे। ठीक है, चलिए तो मैंगो, आपने सोचा नहीं कि भैया मैंगो पे ही क्यों उनने वीडियो बनाया, क्योंकि नेशनल फ्रूट है हमारा। ठीक है, हर चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री अगर कोई कुछ करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मैंगो इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हुए फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहाँ तक देख ले, थैंक यू।